हेलो एवरीवन, एग्जाम आपको स्वागत है। बहुत से लोगों की दिक्कत आ रही है एएमसीआरई के एडमिट कार्ड में। तो दो दिक्कतें हैं जो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, कमेंट में आई थी। ठीक है, तो पहली दिक्कत आपको जैसे कि आ रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो शॉर्ट नेम ऑफ ग्रुप है, जैसे कोई यूडीसी एलडीसी है ना, इस तरीके का एक कमेंट आया था वो है, तो यहाँ पे केवल यूडीसी लिखा है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसमें जाओ और जो भी इंस्ट्रक्शन का आया था एडमिट कार्ड का, ठीक है, तो सिटी इंटीमेशन का, तो उसमें दिया गया था कि जैसे कौन सी, जैसे आपने एक पर्टिकुलर पोस्ट पर डाला है, एक पोस्ट ग्रुप में डाला है, अब जैसे तो उसमें मल्टीपल पोस्ट होंगी। ठीक है, अब मल्टीपल पोस्ट के लिए उन्होंने कोई एक ही ग्रुप सजेस्ट किया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्मा वाला है, तो इसमें डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, डिस्पेंसर, ठीक है, और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 फार्मासिस्ट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चार पांच थी, लेकिन उन्होंने ग्रुप कौन सा चूज़ किया, जस्ट टू बी फॉर फार्मा। ठीक है, तो उस चीज़ को चेक कर लो। वैसे इन चीज़ों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, फिर भी अगर आपके में अगर ऐसा कुछ इशू है तो इस चीज़ को रिमार्क कर लो, वो आपको मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ उस नोटिफिकेशन की जो आपको वैसे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल उस पर मिल जाएगा। और उसमें जैसे कि अभी नहीं आया था कि आपका ये सब्जेक्ट कोड है तो आपका एग्जामिनेशन इस डे ने सिटी इंटी मतलब एग्ज़ाम अपडेट आई थी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको उसी में सबसे नीचे जाओगे, सबसे नीचे जाके आपको वहाँ मिल जाएगा। एक डाउट ये है कि मेन चीज़ है, कल एग्ज़ाम है, लेके क्या क्या जाना है। ठीक है, वो उसमें देखो मेन चीज़ यहाँ पे देखो, प्लीज़ कैरी ओनली यू। ठीक है, जो आपको ये लेके जाना वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। पहला, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, क्लियर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग ना हो, प्रयास करना अगर कलर में करा सको तो कलर में करा देना, अगर ब्लैक एंड वाइट में कराओ तो ध्यान रखना अपनी फ़ोटो, नाम और सिग्नेचर और स्पेसिफिक जो आपकी डिटेल है उसमें कोई भी ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे आपको एक ओरिजिनल आईडी लेके और जानी है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है, यू नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी प्रूफ। अब वैलिड आईडी प्रूफ में क्या क्या लेके आना है, प्रयास करना सबसे पहले एडमिट कार्ड, सॉरी आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड के अतिरिक्त अगर आप कोई, अगर आप, क्योंकि मेन चीज़ बायोमेट्रिक में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे जैसे सब लिखा है कि रिजर्व द राइट फॉर द बायोमेट्रिक एंड द अदर रजिस्ट्री, तो वो बायोमेट्रिक जहाँ तक क्या कराएगा, एंट्री पे होगा या इन एग्जामिनेशन होगा, इनिशियल या एग्जाम से पहले जस्ट वे एंट्री में होगा। ठीक है, तो ये सही चीज़ों के लिए रेडी रहना। तो आधार कार्ड मेरे ख्याल से मस्ट है और सबसे बेस्ट है। अगर उसमें जो डिटेल दी गई है वो आपकी एडमिट कार्ड की डिटेल से, आपके जैसे कि नाम है, ठीक है, फादर्स नेम है, डीओबी है, सबसे पहले आपका नाम और डीओबी, ये दो चीज़ें एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई इशू है तो उसके साथ आप एक एडिशनल आईडी लेके जाओ, तो जैसे एज अ प्रूफ रिप्रेजेंट कर सको। आधार कार्ड तो ले जाना मस्ट है क्योंकि बायोमेट्रिक है। ठीक है, तो सबसे अगर सेफ अगर आईडी बताऊं तो आधार कार्ड रहेगा। ठीक है, बाकी रही बात पेन पेंसिल, मेरे ख्याल से पेन पेंसिल का यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मिलता है अंदर मिल जाता है आपको। ठीक है, और अगर नहीं तो एंट्री से पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में पेन और पेन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। और एक और चीज़, रफ वर्क कहाँ करें, ये चीज़ आप बहुत से लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वेट करते हैं रफ शीट का। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, यूज़ बैक ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द रफ वर्क एंड सिंगल एक्स्ट्रा रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। ठीक है, जब आपके एडमिट कार्ड जो है ना वो भर जाएगा, उसके बाद केवल एक ही सिंगल शीट मिलेगी। क्योंकि मेन चीज़ ये है, क्योंकि आपके ओवरऑल अगर क्वेश्चन देखें कैलकुलेशन के, अगर जैसे कि जो, तो डिपेंड अपॉन पोस्ट के अकॉर्डिंग मे बी डिफरेंस हो सकते हैं, पर मेन चीज़ में लगे अगर मेडिकल फील्ड के, तो उसमें ज़्यादातर जो नॉन टेक पोर्शन होता है ना वो 20 नंबर का होता है, और 20 में भी केवल 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। बाकी सबका पोस्ट का जैसे यूडीसी एलडीसी तो उनका सिलेबस अलग है, तो उनके में ये चीज़ मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ डिफ़र है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ उनके लिए मतलब सहूलियत नहीं है कि आप उस चीज़ को सोचें कि मतलब मेरे में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो मुझे ज़्यादा पेपर मिल जाएंगे या फिर लाइक। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपको केवल एक एक्स्ट्रा रफ शीट मिल सकती है, इंडिपेंड अपॉन आपका जब एडमिट कार्ड को जो पीछे है ना वो खाली ख़त्म हो जाएगा तब। ठीक है, ऑन द गेस्ट। ठीक है, और मेन चीज़ क्या लिखा है, द रिपोर्ट अर्ली फॉर द एफिलिएशन द फैसिलिटेशन ड्यूरिंग द एंट्री। नहीं, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, सॉरी। प्लीज़ रिटर्न द एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन टू मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ लिखी हुई, इस चीज़ का ध्यान रखना।
अगर आप इसको सबमिट नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। जो आपका एडमिट कार्ड है आपको बाहर नहीं लेके आना है। आपका अगर नेक्स्ट शिफ्ट में है तो आपको दूसरा एडिशनल एडमिट कार्ड ले जाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आपको एडमिट कार्ड वहीं जमा होगा, आप अंदर से कुछ भी नहीं लेके आओ, केवल अपनी आईडी को छोड़ के, ठीक है। द फेलियर जो भी आप फॉर द रिजल्ट में भी रिजेंट, ठीक है, द नॉन इवेल्यूशन ऑफ योर आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, एडमिट कार्ड अंदर लेके नहीं आते हो, तो आपका इवेल्यूशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम टाइम फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल हैव द कंप्लीशन फॉर द सब्जेक्ट फॉर द एडिशन, ठीक है, एंड एडिशनल टाइम फॉर रिक्वायर्ड फॉर द एडमिट कार्ड कलेक्शन एंड द अदर पोस्ट द एक्टिविटीज एज पर द एप्लीकेबल ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। और जैसे कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब जैसे कि कंप्लीशन, जैसे कि मेन चीज़ है आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा उसके बाद आपको एग्जिट मिलेगा, उसमें टाइम मिलेगा क्योंकि वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। शायद एग्जिट वेरिफिकेशन भी इसमें होता है, तो एग्जिट वेरिफिकेशन के तो उसका पूरा कंडक्ट कराना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए आपको एडिशनल टाइम वगैरह, ठीक है। और जैसे कि आपका कोई वेरिफिकेशन हो, ठीक है, और ऑन एग्जामिनेशन अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो या बायोमेट्रिक हो, तो उस चीज़ के लिए भी आपको अपने पास अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का बस ये है कि जैसे द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एडमिट कार्ड कलेक्शन एंड द अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो सारी एक्टिविटी बस यही है, आपका एडमिट कार्ड कलेक्ट किया जाएगा, पेन वगैरह होंगे तो वो करेक्ट किए जाएंगे, आपका एग्जिट वेरिफिकेशन होगा, तो उस चीज़ के लिए सोच समझ के आएँ। ऐसा ना सोचें कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में 90 मिनट का एग्जामिनेशन है, 1 से 2 बजे तक है, ठीक है, 3 से 6 बजे तक चलेगा। वैसे भी आपका ये मान के चलो 3 से 6 बजे तक आपका एग्जामिनेशन तो 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ख़त्म आपका 4:30 या 4:45 के आसपास होगा, ठीक है। फिर उसके बाद भी आपको 5 बज जाएंगे, 5:15 तक आप बाहर आ जाओगे। 3 से 6 केवल उन लोगों के लिए है जिनके एक ही शिफ्ट में 2 एग्जामिनेशन हैं, तो उनको बैक टू बैक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तो उनका पूरा 6 बजे तक है, और फिर 6 बजे के बाद भी जो एडिशनल टाइम जो एडमिट कार्ड लेना वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होना। अगर अभी ट्रेन या फिर कोई भी चीज़ आपने बुकिंग कर रखी हो, कार, बस, XYZ, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम गैप लेके चलना, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर हरी हरी करोगे, जल्दी करोगे तो उससे कुछ हो जाएगा, और अगर आप ये कहो कि मेरी ट्रेन है या XYZ कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, तो वो चीज़ नॉट अलाउजेबल है, तो वो उन्होंने पहले डिक्लेरेशन आपको दे रखी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आपके जैसे कंप्यूटर सीट नंबर और ये सब चीज़ें, और हाँ यहाँ पे रहा आपका प्लेस और डेट, ये आपको वहीं पे जाके भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप एग्जामिनेशन दोगे वहाँ का लिख दोगे, ठीक है। तो कोई घर का लिख देता है, तो इट्स डिपेंड अपन, इससे कुछ भी मतलब इससे कुछ ऐसा फैक्टर नहीं होता कि अगर कोई भी इसमें मिस्टेक, जैसे कि अगर वो बोलें कि घर का भरना है तो आपने वहाँ का भर दिया, या वहाँ का भरना है तो घर का भर दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए माइंड मेकअप ना करके चलें, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। देखते हैं कल एग्जामिनेशन कैसा होता है, ठीक है। और कोई भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करें ना बेधड़क। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।